नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर के आया हूं मैं, जहां पे आप अगर 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है तो आप सभी के लिए एक ऐसी वैकेंसी बिहार में निकल करके आई है जो कि जिला वाइज वैकेंसी होने वाली है, जिसमें बात करें तो आपसे कोई भी एग्जामिनेशन नहीं ली जाएगी। एंड फाइनली बात करें तो सैलरी काफी शानदार होगी, क्योंकि बिना एग्जामिनेशन वाली जॉब है तो सैलरी तो काफी शानदार है। इसमें सैलरी की बात करें तो आपको 23,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप इसमें एलिजिबल है तो अप्लाई जरूर करें। फ्रेंड्स, बात करें तो यहाँ पे कौन अप्लाई कर सकता है, तो बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट में यह वैकेंसी आई है, जिला वाइज तो आई है, लेकिन आप कोई अदर डिस्ट्रिक्ट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आप कोई अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो सैलरी तो आपको पता चल ही गया, लेकिन बात की तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको वीडियो को वॉचिंग करने के बाद आपको डायरेक्टली आपको अप्लाई कर लेनी है। एंड फ्रेंड्स, बात करें तो आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सपोर्ट करें। एंड फाइनली बात करें तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। सबसे पहले बात करें तो 1/1/2026 तक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मैट्रिक पास होने चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 जनवरी 2026 तक। एंड उसी के साथ बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी आपको 10वीं पास मांगा गया। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन लगाएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, जैसे कि 12वीं का सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पे लगाते हैं या फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे है कोई एग्जामिनेशन आपसे नहीं ली जाती है, डायरेक्टली आपको इसमें बहाली होने वाली है। होने वाली क्या है, बहाली होना स्टार्टिंग हो चुका है। जो इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा उसका इसमें डायरेक्टली यहाँ पे जॉब लगने वाली है। साथ में बात करें तो कौन से बोर्ड से अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड से आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चाहे बात करें आपने सीबीएसई बोर्ड से अगर 10वीं पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बिहार बोर्ड से अगर आपने पास किया है तो अपने बिहार बोर्ड से अगर पास किया तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, आईसीएसई बोर्ड से अगर पास किए हैं तो आईसीएसई वाले भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर बात करें फ्रेंड्स तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो दोस्तों इसमें एज लिमिट भी काफ़ी शानदार रखा गया है। जैसे कि बात करें तो एज लिमिट से केवल जो 18 साल अगर आपकी एज कंप्लीट हो चुकी है और 10वीं पास कर ली है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसी के साथ मैक्सिमम एज की बात करें तो ये जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स तक यहाँ पे रखा गया है, जिसमें बात करते हैं ये 40 ईयर्स जो रखा गया है वो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अनुसार यहाँ पे रहेगी। जैसे कि बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए भी इतना ही यहाँ पे रखा गया है। साथ में बात करें कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट आर अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। फॉर फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है उसमें केवल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें मेडिकल फिटनेस की, तो मेडिकल फिटनेस जो आपकी है वो साथ साथ अच्छी होनी चाहिए, कोई भी आपको मानसिक या फिर स्वास्थ्य आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। साथ में बात करें तो कैरेक्टर के ऊपर में कोई भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा या फिर क्रिमिनल केस आपको कुछ भी आपको नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी आपसे चालान उलान जो रहता है वो आपसे नहीं यहाँ पे रहना चाहिए। डोमिसाइल की बात करें तो डोमिसाइल में केवल बिहार के जो कैंडिडेट है वही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बात करें साथ ही में जो यहाँ पे रेसिडेंट ऑफ वेस्ट चंपारण के जो बिहार के हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। साथ में बात करें तो अगर आपके पास कोई अनदर स्किल है, जैसे कि अगर बात करें जैसे मान के चले किसी के पास ड्राइविंग का स्किल होगा या फिर टेक्निकल नॉलेज होगा तो उनको भी यहाँ पे प्राथमिकताएं सबसे पहले दी जाती है। साथ में बात करें तो फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो इसको सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्टिंग हुआ है, यानी कि आप इसमें सिंपली ऑफलाइन तरीके से ही अप्लाई कर पाएंगे। अब नीचे में आपको पूरा तरीके से फॉर्म भर के दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वरना बहुत सारा ऐसा बात होता है कि आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, डायरेक्टली वहाँ पे जाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि आपको कुछ फॉर्म अपने इसमें छोड़ दिया, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए, वहाँ पे डायरेक्टली हटा दिया जाता है, आपको ये नाम ही नहीं दिखाएगा कि आपने अप्लाई भी किया था। इसलिए आपको मैं जैसे बताता हूँ एकदम सिंपली एकदम वैसा ही आपको फॉर्म अप्लाई करके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करके ले जाना है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो चाहे पोस्ट स्पीड के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या फिर कुछ हाथों हाथ चाहे तो हाथों हाथ जाकर के भी फॉर्मेट को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर्म ए और बी दोनों आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, जैसे नीचे मैं दिखा दूंगा। और अप्लाई करने का जो यहाँ पे आपको दिया गया है वो आपको इस पते पे आपको देना पड़ेगा, जैसे कि द प्रिंसिपल
प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है वो सिविल कोर्ट बेतिया वेस्ट चंपारण के द्वारा आपको इस एड्रेस पे आपको सेंड करना पड़ेगा। चाहे आप पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं या फिर खुद आप चाहे तो यहाँ पे फॉर्म भर करके आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। बात करें तो कब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है। अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपको 23/2/2026 तक है, यानी कि 23 फरवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर कोई जाता है फॉर्म लेकर के तो उनका अप्लाई नहीं लिया जाएगा बल्कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ में बात करें तो ये जो फॉर्म है इसमें आपको फॉर्म के लिए जो बेसिक है नॉट एप्लीकेबल फॉर फी एंड पेबल। साथ में बात के फ्रेंड्स तो इसमें कोई भी आपसे एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। अगर आपको इसमें एप्लीकेशन फीस कुछ भी आपको नहीं देना है, जैसे कि 0 रुपये आपका फॉर्म का फी है, यानी कि किसी को भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें अगर आपको फॉर्म चाहिए, एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको फॉर्म चाहिए तो सिंपली आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पर जाकर व्हाट्सअप पे आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे जाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कर रहा हूँ। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि बात करें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7761046831। फ्रेंड्स ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको यह फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये आपको डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे आपको हाई मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि मुझे इस वीडियो से मैं आया हूँ तो मुझे फॉर्म चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है 49 रुपीज़ आपको सेंड करना पड़ेगा। ये आपको फ्री नहीं है बल्कि 49 रुपीज़ आपको पहले सेंड करना पड़ेगा हमारे चैनल पे जो अथॉरिटी है उनको। उसके बाद आपको 49 रुपये पेड करने के बाद आपको जो फॉर्म है उसको भरने का मैं पूरा प्रोसेस यहाँ तो बता ही रहा हूँ और वहाँ भी मैं आपको पूरा तरीके से गाइड कर दूंगा पर्सनली। एंड साथ में बात करें तो आप फॉर्म का जो PDF है वो भी आपको प्रोवाइड वहाँ से करवा दूंगा। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा बल्कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको फोटोकॉपी अटैच करके आपको साथ में लगाना है। जैसे कि बात करें तो सबसे पहले जो मैट्रिकुलेशन का जो है जैसे कि 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके साथ जो मार्कशीट है उसका फोटोकॉपी करवा करके एक अटैच कर लेना है पेज को। नेक्स्ट बात करें तो एज प्रूफ के लिए भी आपको यही से काम चल जाएगा। जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट रहता है, डेट ऑफ बर्थ रहता है, वो यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा आपको डॉक्यूमेंट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवल यहाँ पे बिहार वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का है, कोई अदर अगर स्टेट का है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बात करें कास्ट सर्टिफिकेट को तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लगाना चाहिए। लगाने के बाद आपको जो है RO लेवल का बनवाना है। जिसे बनवाना क्या है आपके पास जो है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं इसको। कोई इतना कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई रिजर्वेशन अगर लेना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो आपको आइडेंटिटी के लिए आपको फोटो, आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। जैसे कि बात करें तो पासपोर्ट साइज एक फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो तीनों में से कोई आप एक यहाँ पे अटैच करके लगा सकते हैं। साथ में बात करें तो कोई भी आपको हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाया हुआ वो आपको यहाँ पे 2 अटैच करना है। 2 अटैच करने के बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आपको मैं बताऊंगा कौन सा सेल्फ डिक्लेरेशन है, जिसके फॉर्म BB बोला जाता है। उसको अप्लाई करने के साथ साथ आपको यहाँ पे भर के अलग से लगाना पड़ेगा। साथ में बात करें तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको क्लेम ऑफ द एप्लीकेशन उसको अटैच करके आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। बात कर लेते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पे नाम आएगा तो उसके बाद आप पे क्या किया जाएगा, आपसे इंटरव्यू भी यहाँ पे बताया गया कि इंटरव्यू भी आपसे लिया जाएगा। जैसे कि बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपसे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उसका वेरिफिकेशन किया जाता है कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो रियल है या फिर कहीं से अपने फेक वाला डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, ऐसा तो नहीं। इसलिए आपको इंटरव्यू के टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। और साथ में बात करें, नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो रिजल्ट और ज्वाइनिंग होगा वो आपको नोटिस बोर्ड के माध्यम से पता चलेगा या फिर डायरेक्टली आपको जो सिविल कोर्ट है बेतिया के द्वारा आपको डायरेक्टली वहाँ से यहाँ पे चिपका दिया जाएगा कोर्ट के बाहर में। या फिर आप चाहे तो आपको डायरेक्टली आपको इस चैनल के माध्यम से भी इसका जो एग्जाम तो नहीं होगा, जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है पहले तो चैनल को। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको सीधी तरीके से बताया गया है कि आपको कैंसिलेशन भी इस फॉर्म को किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर 10वीं पास नहीं किया है, फेक अगर कोई सर्टिफिकेट लगा देता है या फिर मार्शियल इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ भरता है यहाँ पे कुछ गलत लगाता है तो यहाँ पे आपको हटाया जा सकता है इसमें से। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म A यहाँ पे आ गया। इसी फॉर्म को आपको भर करके जमा करना है। जैसे कि बात करें तो फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर में जाएंगे तो 0/2026 आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे पहले से 0 लिखा हुआ है तो इसको बगल में 1 लिख देना है। नेक्स्ट बात करें तो कब से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप आज का डेट डालना है। जैसे कि आज हमारा 18 तारीख है तो 18/2/26 आपको इस तरीके से भर लेना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे साफ तरीके से आप देख सकते हैं, टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर ओनली, यानी कि केवल आपको ब्लॉक लेटर में ही भरना है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। जैसे कि नेम ऑफ एप्लीकेंट की बात करें जैसे कि मेरा नाम आनंद है तो
NANDKUMAR, कुछ इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें तो फादर या फिर हस्बैंड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फादर का नाम लिखे कि हस्बैंड का नाम लिखे। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है यानी कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे सिंपली आपका हस्बैंड का ही नाम लिखें, यानी कि आपको यहाँ पे हस्बैंड पे ऐसे टिक कर देना है और हस्बैंड का फुल नेम जो आधार कार्ड पे है वो यहाँ पे लगा देना है। फिर बात करें डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या करना है कि जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट है उस पर आपको डेट ऑफ बर्थ दिया रहता है, तो वही वाला डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। अपना मन से कुछ भी नहीं लिख देना है, जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वही यहाँ पे भरना है। फिर बात करेंगे तो एज 1/1/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज कितनी हो रही है, तो जितनी हो रही, जैसे कि मान के चलिए किसी का 19 साल होगा तो 19 साल लिख देंगे, और 6 है तो यहाँ पे छठा महीना है तो छठा महीना लिख देंगे, 19 साल 6 महीना। प्रेजेंट में आपको 1/1/2026 तक कितना हो रहा है वो यहाँ पे भरनी है। जेंडर की बात करें तो यहाँ पे मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेल है तो मेल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे, फीमेल है तो फीमेल में लगाएंगे, अगर कोई अदर है मान के चलिए किसी कोई ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर में लगाएंगे। आप ट्रांसजेंडर नहीं है इसलिए आप ट्रांसजेंडर में यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे, अदर में नहीं लगाएंगे, बल्कि मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक ही में लगाना है। नेक्स्ट बात करें कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी में आपको अगर कोई मान के चलिए कोई अनरिजर्व कैटेगरी का तो अनरिजर्व में लगाएंगे, ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस में। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अगर रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, अगर इसमें से किसी में भी आप टिक लगाते हैं तो आपका इसका फॉर्म का जो है आपको पीडीएफ के आपको फोटो कॉपी लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ईबीसी का सर्टिफिकेट आपको इसमें अटैच करके लगाना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आएंगे नीचे में तो परमानेंट एड्रेस क्या है, तो विलेज कौन सा आपको ये आधार कार्ड में एड्रेस दिख जाएगा, तो विलेज कौन सा वो यहाँ पे लिख लेंगे। पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे भरेंगे, ब्लॉक यहाँ पे कौन सा है वो भरेंगे, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये, और स्टेट तो बिहार वाले यहाँ पे तो बिहार लिखेंगे, और पिन नंबर कितना है, पिन कोड इसमें भर लेंगे। तो प्रेजेंट एंड यहाँ पे जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भी आपको सेम यहाँ पे सिर्फ ऐसे टिक कर लेंगे। उसके बाद जो भी है वो आपको यहाँ पे फुलफिल कर लेना है, जो ऊपर में अपने भरे हैं वही यहाँ पे भरना है। अब नीचे आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केवल 10वीं वाले तो मैट्रिकुलेशन वाले यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैट्रिकुलेशन के लिए आपने किस बोर्ड से पास किया है तो बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि बात करें तो सीबीएसई से है तो यहाँ पे सीबीएसई फिल करेंगे, बिहार बोर्ड से तो BSEB यहाँ पे लगाएंगे, सिर्फ इसी वाले में भरना है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ईयर ऑफ पासिंग में आएंगे, ईयर ऑफ पासिंग में आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कब आपने मैट्रिक पास किया है। अगर मान के चलिए 2024 में पास किया तो 2024 लिखेंगे, 2025 में पास किया तो 2025 लिखेंगे। मार्क ऑब्टेन यानी कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, तो मार्क्स जितने आपने ऑब्टेन किए तो सिंपली आपको 230 है तो 230 लिखेंगे, 500 तो नहीं बल्कि 330 है तो 330 लिखेंगे, 430 है तो 430 लिखेंगे। नेक्स्ट बात करें तो आपको कितने में से कितने मार्क्स आए थे, तो यहाँ पे तो जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किया था वो टोटल मार्क्स कितना था, तो बिहार बोर्ड में अपने 500 मार्क्स का आपको एग्जामिनेशन होती है। आपको कितने परसेंटेज आए थे तो परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मान के चलिए किसी का 60% आया हो तो 60 लिख करके परसेंटेज का साइन देंगे, 70 आया हो तो 70 लिख के परसेंटेज का साइन देंगे। कुछ इस तरीके से आपको भरना है। नीचे आएंगे जब तो नीचे आपको आधार कार्ड नंबर आपको डालना पड़ेगा। जैसे आधार नंबर क्या है तो आधार नंबर यहाँ पे पूरा तरीके से आपको इसमें भरना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही सारी आपको जानकारियाँ यहाँ पे दी जाती है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे एक सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे। अगर 2 मोबाइल नंबर है तो फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, सेकंड ऑब्लिक का साइन दे करके सेकंड यहाँ पे लिख लेंगे। फिर ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आएंगे तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अटैच किया है तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में टिक लगाएंगे। एज प्रूफ के लिए जो अपने मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगाया है उसके लिए भी यहाँ पे टिक लगाएंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाते तो यहाँ पे आपको टिक लगाना है, नहीं आप लगाते तो नहीं टिक लगाना है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट में अगर लगाते तो टिक लगाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये सब आपने अगर लगाया है तो इसमें भी आपको ऐसे सही का ऐसे निशान लगाएंगे। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो और कलर फोटोग्राफ यानी कि कलर फोटोग्राफ अगर आपने लगाया है 2 पासपोर्ट साइज फोटो का तो इसमें सिंपली ऐसे करना है। फिर एनसिक्योर बी में आएंगे तो सेल्फ इन डिक्लेरेशन जो होता है वो यहाँ पे आपको डाल देनी है। फिर आएंगे नीचे में तो ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन है, जैसे कि आपको है डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट तो इसको आपको कट करके लगा लेना है। जैसे कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट जो इन्फॉर्मेशन जो भी आपने दिया है वो सही दिया है, बल्कि ट्रू दिया और करेक्ट दिया। अगर आपने इसमें से कोई भी यानी इन्फॉर्मेशन फॉल्स यानी कि फाउंड फॉल्स माई कैंडिडेट में भी कैंसिलेड यानी कि कोई भी अगर गलत जानकारी देते तो आपका फॉर्म सिंपली कैंसिल कर दिया जाएगा। इसका ये डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे करवाया जाता है। जैसे कि बात करें तो एप्लीकेंट यहाँ पे तो आपको नाम यहाँ पे सबसे पहले भरना है कैपिटल लेटर में, और फिर नीचे में जब आएंगे तो कौन सा प्लेस है तो प्लेस यहाँ पे लिखेंगे जहाँ से आप भर रहे हैं। डेट कौन सा है आज का वो यहाँ पे लिखेंगे।
और जो जैसे आप सिग्नेचर करते तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर भर कर लेना है, फिर आपको जो नाम है पूरा नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फिर बात करें तो एनसिक्योर बी में जब आप आएंगे तो एनसिक्योर बी यहाँ पे आपको है, तो इसको भी आपको फिल करनी है। फिर नीचे में आएंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दिख रहा होगा। जब आप एनसिक्योर बी में आएंगे तो एनसिक्योर बी में कैसे भरना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा नाम भरना है कि अपना नाम क्या है। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो आपको पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा, सॉरी मैरिड है। अगर गर्ल्स है तो यहाँ पे आपको हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप अनमैरिड है तो आपको यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। फिर रेसिडेंट में जो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके आधार पे, और आपको पूरा यहाँ पे जो आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ेगी। फिर जब नीचे में आएंगे तो नीचे में आपको दिख रहा होगा डेट, आज का डेट यहाँ पे डालना है, प्लेस कौन सा है, कहाँ से भरा है वो भरना है, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट भरना है, फुल नेम आपको यहाँ पे फिर डाल देनी है। जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको आके कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म, इसको आपको सिंपली आपको जाकर के जमा कर देनी है। फ्रेंड्स ये तो पता चलेगा कि आपको 1/2026 का ये वैकेंसी है, जिसमें 10/2026 तक यहाँ पे आपको यहाँ पे निकाला गया था फॉर्म। लेकिन अगर बात करें तो इसमें कितनी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पोस्ट 10 पोस्ट पे वैकेंसी है। जिसमें बात करें तो आपको पोस्ट अटेंडेंट की यहाँ पे जो है अटेंडेंट की पोस्ट है, जिसमें आपको लेवल 4 की आपको जॉब होने वाली है। जिसमें अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया जाएगा। जैसे कि बात करें तो सैलरी आपको 18,000 प्लस ही आपको यहाँ पे सैलरी देखने को दिया जाएगा, यानी कि 18,000 प्लस आपको यहाँ पे सैलरी रहेगा। इसके लिए आपको सैलरी के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। एंड बात करें फाइनली तो कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई भी अगर डाउट्स है, कहीं से भी कुछ भी अगर डाउट है, तो आप डायरेक्टली हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फाइनली बात करें फ्रेंड्स तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना है आपको, केवल जो बिहार वाले कैंडिडेट है वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर डिस्ट्रिक्ट का है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर बिहार से बाहर का है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई यूपी का है, झारखंड का है, रांची का है, तो यहाँ पे वो अप्लाई बिल्कुल ही ना करे, क्योंकि उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मानता हूं कि फॉर्म बहुत ही कम जरूर है, लेकिन जहां पे भी जितना भी है उनके लिए तो काफी शानदार मौका है, क्योंकि बिना परीक्षा वाली नौकरी कभी कभी निकल करके आती है। अगर आप योग्य है तो आप इसमें जरूर से अप्लाई करें। फाइनली फ्रेंड्स बात करें तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कीजिए, और उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आप जानते हैं कि वो एलिजिबल हो सकता है, इसलिए उनको वीडियो को जाकर के शेयर कर देना है। एंड फाइनली बात करें तो नीचे आप कमेंट करके बताइए कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ताकि मैं जान सकूं कि आप बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट के हैं। और साथ ही में जैसे ही आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी वैकेंसी आए, कोई बड़ी या फिर छोटी भी वैकेंसी आए, तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे सकूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार एंड फाइनली धन्यवाद दोस्तों।